हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अगर आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 की मैथमेटिक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं, लेट कंडीशंस को कैसे एज्यूम करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपके बेसिक्स यहाँ पे स्ट्रांग है तो आप एक अच्छा वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग डिजाइन करते समय उसकी फाउंडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में अगर आपको एडवांस लेवल तक का स्टडी करना है तो आपको उसका बेसिक आना चाहिए। क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 बेसिक की तरह काम करता है और ये एक फाउंडेशन डिजाइन करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो इस चैप्टर को समझना, अच्छी तरीके से पढ़ना और हर एक टर्म को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है या फिर जो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें किस तरीके से किया जाता है और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म्स को या फिर कुछ कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है, किस तरीके से इनको हमें समझना चाहिए, उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है 7x+4। ओके, तो 7x+4 क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बेसिकली टर्म से मिलकर बनती है। ठीक है, आप दो टर्म्स को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगी? एक्सप्रेशन मिलेगी। तो एक्सप्रेशन बेसिकली कैसे बनेगी? जब आप टर्म्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या उनको कुछ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप कहते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन द वे आप एक तरीके से उसका एडिशन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या जनरेट करेगा? इट विल अगेन जनरेट माइनस। ओके, तो जब आप दो टर्म्स को ऐड करते हैं, जब आप दो टर्म को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलती है? एक एक्सप्रेशन मिलती है। अब देखिए, जैसे टर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है 7x, एक टर्म है 4। ओके, अभी जो 7x है यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो 7 है और एक x है। तो आपने क्या कर रखा है? 7 में x की मल्टीप्लाई कर रखी है। ठीक है, वेन एवर यू यू आर डूइंग अ मल्टीप्लाई और अ डिवाइड, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी इस ऑपरेशन को फॉलो किया जाएगा देन यू विल क्रिएट ओनली अ सिंगल टर्म। जैसे कि अगर मैं 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल जनरेट 8, तो 8 इज अ सिंगल टर्म। बट जब मैं उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूँ देन आई विल क्रिएट एन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये डिफरेंस है टर्म्स एंड एक्सप्रेशन के बीच में। whenever the multiplication and division operation will be taken place then it will generate a term, but in case if addition and subtraction will taken place then a expression will be formed। ओके, ये क्लियर हो गया कि जो टर्म्स होती हैं उनको आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू कैन जनरेट एन एक्सप्रेशन। लेकिन जब आप एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं देन यू विल जनरेट अ सिंगल टर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 में 2 का डिवाइड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। अभी भी एक सिंगल टर्म है। लेकिन अगर मैं सपोज 4 में 5y को ऐड कर दूं, ओके, तो ये क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म थी 4, एक टर्म थी 5। ये क्लियर हो गया। तो टर्म और एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x। ओके, तो 5x में हम देखते हैं कि जो x है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू जो होती है वो वेराई करती है ना। अब जैसे यहाँ पर x है तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, 1/2 भी हो सकती थी, एनीथिंग। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, एनी नंबर इन फ्रैक्शन, ओके, इन डेसिमल। तो वेरिएबल आर दोस वैल्यूज, आर दोस थिंग्स हुज वैल्यूज वेराई, जिनकी वैल्यूज क्या करेंगी? वेराई करेंगी। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पे हम क्या कॉफिशिएंट को समझ रहे थे। कॉफिशिएंट बेसिकली क्या होता है? जो न्यूमेरिकल फैक्टर उस वेरिएबल के साथ लिंक होता है, ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे इस तरीके से पूछे कि सपोज मान लीजिए 7y एक हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि जो y है उसका कॉफिशिएंट क्या है? तो y का कॉफिशिएंट क्या होगा? 7, क्योंकि 7 क्या है? एक न्यूमेरिकल फैक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस 4/3 x स्क्वायर,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो तो बेसिकली एक्स यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है 2 है, और 4/3 क्या है, एक न्यूमेरिकल फैक्टर, तो 4/3 विल बी अ कोफिशिएंट x here will be a variable whose values can be vary, और x की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं अब कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म बेसिकली क्या होती है, देखिए कांस्टेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक जैसी रहेगी। जैसे मान लीजिए 5 क्या है, कांस्टेंट है। 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। 5 विल एवर बी 4, 5 4 विल एवर बी 4, ठीक है। अगर सपोज x लिखा होता, इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ x+5, ठीक है। तो x+5 में अगर आप देखेंगे तो x क्या है, एक वेरिएबल है। 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और प्लस ये ऐड दोनों को हमने टर्म्स को कर रखा है, तो इट विल अ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया है ना। अगर सपोज इस तरीके से लिखा है 2x+7, ओके, तो यहाँ पे 2 क्या है, कॉफिशिएंट है, इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर, 2 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, एक वेरिएबल है, 7 इज अ कांस्टेंट टर्म। 2x and 7 are terms and these terms are to be added, so this is a expression। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कितने हमारे पास टर्म्स उस एक्सप्रेशन में हैं, ठीक है, उसी को हम डिवाइड करते हैं तीन चीज़ों में, ठीक है। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। दीज आर मेनली एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये कैसे बनी होंगी, टर्म्स के कलेक्शन से बनी होंगी। सपोज एक ही टर्म उसमें है, जैसे मान लीजिए 7x है, तो ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो 7x+5, तो ये क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 7x है, एक 5 है, तो ये कैसे क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो, मान लीजिए 7x+5y+4, तो 7x 5 5 4, ये दीज आर थ्री टर्म्स एंड दीज टर्म्स आर टू बी एडिड by the operation of addition, so this is a trinomial, okay। so monomial, binomial, trinomial क्या है, ये expressions हैं, ठीक है, expressions हैं। अगर उस एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म है, तो वी विल से कि वो एक मोनोमियल है। अगर टू टर्म्स है तो वी विल से इट इज अ बाइनोमियल। अगर वहां पे थ्री टर्म्स है, वी विल से इट इज अ ट्राइनोमियल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशन से है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती हैं, और साथ ही साथ उसमें जो वेरिएबल्स होंगे ना, उनकी जो पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 7x, तो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज अ टर्म, ठीक है, एंड आल्सो इट हैज अ वेरिएबल हुज पावर इज 1, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बेसिकली x की पावर क्या है, 1 है, बाय डिफॉल्ट हम इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 7x⁻1/2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, देन यू विल से नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होगी, इट्स ऑलवेज अ होल नंबर, इट्स ऑलवेज अ होल नंबर, और वी कैन से दैट इट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर कोई आपसे पूछेगा 7/x एक पॉलिनोमियल है, तब भी आप मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में x है, इसकी पावर 1 है, जब इसको न्यूमरेटर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1। पावर कैसी हो गई, नेगेटिव, जबकि पावर कैसी होनी चाहिए थी, एक नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए थी, मतलब प्लस में होनी चाहिए थी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव हो, देन इट विल नॉट कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल। पावर हमेशा कैसी हो रही होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4y² + 5x + 7, इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ y इज 2, द पावर ऑफ x इज 1, ओके। अगर पावर जो होंगी वो कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगी वेरिएबल्स की, देन इट कैन बी कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वी हैव वन और मोर टर्म्स, ठीक है। ये सब भी पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिए जाते हैं, एक जनरल वे में हम बोलते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल टर्म को। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आल्सो पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल की खासियत क्या है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो हमेशा पावर होगी, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी। ये क्लियर हो गया।
चलिए अब बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली एक ही जिसमें वेरिएबल होगा, एक ही टाइप का वेरिएबल होगा और उसका जो पावर होगा वो भी एक जैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7x और 4x, इसमें दोनों में क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, और दोनों की पावर, x की पावर कितनी है, दोनों में 1 है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो इट विल जनरेट 11x। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोमीटर में किलोमीटर ऐड करके किलोमीटर रिजल्ट में आता है, आप किलोमीटर में मीटर को ऐड नहीं कर सकते। इन द सेम वे, अगर टर्म्स लाइक होंगी तभी वो ऐड होंगी, या उनके साथ तभी ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे 7x² है या 4x है, क्या लाइक टर्म है, या इनको ऐड करके कुछ आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, यही सेम रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो सेम है लेकिन इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। So these are not like terms, these are called unlike terms. For example, अगर आपसे कोई पूछे 7xy जो है, इसकी एक लाइक टर्म आपको प्रोड्यूस करनी है, तो लाइक टर्म इसकी क्या होगी, 4xy, ठीक है। जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल हो चाहे रेज टू पावर टू द वेरिएबल हो, वो हमेशा क्या रहेंगे, उसमें सेम रहेंगे। ये कॉफिशिएंट टर्म वहां पे वेराई कर सकती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 7x है या 5x² है, क्या ये दोनों लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, बेसिकली ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज द वेरिएबल इज सेम, ठीक है, बट द पावर आर डिफरेंट। हियर पावर इज 1, हियर पावर इज 2। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हम एडिशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब इस सेशन में हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपन किस तरीके से करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है, 7xy 5y z माइनस 3z x। ये हमें दे रखा है 4yz प्लस 9z x माइनस 4y। और एक एक्सप्रेशन है आपके पास -3xz प्लस 5x माइनस 2xy, ठीक है। ये जितनी भी एक्सप्रेशन है दीज आर पॉलिनोमियल्स, और साथ ही साथ ये क्या है, ट्राइनोमियल्स भी हैं, ठीक है ना। ऑल द मतलब ऑल द पॉलिनोमियल्स कैन बी कंसिडर्ड, या ऑल द ट्राइनोमियल्स बाइनोमियल्स मोनोमियल्स कैन बी कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल। ये तो क्लियर ही हो गया होगा वहां पे। चलिए अब इनको अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो तरीके ऐड करने के हैं, या तो आप इसको रो में कर लीजिए या कॉलम में कर लीजिए। जैसे कि अगर इसको रो में करेंगे तो रो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती है, देन यू हैव टू यूज द साइन ऑफ प्लस, ठीक है, देन यू हैव टू यूज ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का यूज करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो माइनस होगा या प्लस होगा वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस किया, देन वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन। ओके, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ ध्यान रखेंगे, जब प्लस में प्लस की मल्टीप्लाई होगी इट विल प्रोड्यूस प्लस, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई होगी देन इट विल जनरेट माइनस, माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई होगी इट विल जनरेट माइनस, और माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई होगी इट विल जनरेट प्लस, ठीक है। तो ये चीज तो आपको आती होगी, ठीक है। ध्यान रखना है प्लस माइनस जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, माइनस डोमिनेटिंग होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए 7xy प्लस 5yz माइनस 3z x, ठीक है, प्लस में प्लस की मल्टीप्लाई इट विल जनरेट प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट का यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लाई होने वाली है, ठीक है, सब में प्लस की मल्टीप्लाई इट विल अगेन जनरेट प्लस, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई, तो प्लस में माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, इट विल जनरेट -4y। ओके, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू चेक द लाइक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे 7xy है, ओके, और क्या है कि हमारे पास यहाँ पे -2xy है, तो दीज आर लाइक टर्म्स, सो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल, सो इट विल जनरेट 5xy। ओके, नाउ 5yz एंड 4yz दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये दोनों में ही प्लस करना है, दोनों ही सेम साइन के हैं, तो वी विल जनरेट यहाँ पे 9yz। नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे -3zx है, ठीक है। और भी कोई टर्म है क्या हमारे पास यहाँ पे, हाँ, ये भी -3xz है। देखिए जो xz है या zx है, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 2 में 4 की मल्टीप्लाई करे या 4 में 2 की मल्टीप्लाई करे, द रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। तो ये xz जो है इसको zx भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अलग
नहीं होगा, ठीक है। माइनस थ्री जेड एक्स है, माइनस थ्री जेड एक्स है, माइनस सिक्स जेड एक्स हो गया, और ये प्लस का नाइन जेड एक्स है। तो ध्यान देंगे, ये नाइन जेड एक्स में से जब आप माइनस सिक्स जेड एक्स करेंगे तो इट विल जनरेट थ्री जेड एक्स, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में थ्री जेड एक्स, क्योंकि जो प्लस की क्वांटिटी है वो क्या है, माइनस की क्वांटिटी से ज्यादा है। अगर माइनस की क्वांटिटी ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स, ओके ओके, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स। तो यहाँ माइनस की क्वांटिटी प्लस से ज्यादा है तो इट विल जनरेट माइनस टू एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होता है, अगर प्लस और माइनस डिफरेंट साइन के साथ होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, बट जो हमारे पास नेगेटिव या फिर जिसके पास जिसका न्यूमेरिकल फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका कॉफिशिएंट ज्यादा होगा, उसी का साइन वहां पे यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस सिक्स जो था वो प्लस फोर से ज्यादा था, और दोनों ही लाइक टर्म्स थी, तो इसलिए दोनों में एडिशन किया गया, तो रिजल्ट विल प्रोड्यूस माइनस टू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइनस थ्री जेड एक्स में माइनस थ्री जेड एक्स को अपन क्या करेंगे, बेसिकली दोनों सेम टर्म्स हैं तो वी विल एड इट, ठीक है, बट द साइन विल बी ऑफ माइनस सिक्स जेड एक्स, ठीक है। अब माइनस सिक्स जेड एक्स यहाँ प्रोड्यूस हुआ, नाइन जेड एक्स से माइनस करेंगे, सो द रिजल्ट विल बी थ्री जेड एक्स। ये क्लियर हो गया, ओके। नाउ ये भी ऑपरेट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस फोर वाई, ठीक है, ये अनलाइक टर्म है, इसकी तरह कोई और लाइक टर्म है नहीं, और प्लस फाइव एक्स, तो अपन इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, सो से का मतलब इस जो है पीछे वाला जो है उससे आगे वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो पीछे वाले को पहले उतारेंगे, क्या है, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इस टर्म को। तो ध्यान रखेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे, अभी मैंने बताया था क्यों यूज करेंगे, बिकॉज साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई। देखिए माइनस यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन होगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ फोर तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ प्लस का साइन बाय डिफॉल्ट है, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, ओके। सो इट विल जनरेट माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, अभी पीछे समझाया माइनस माइनस प्लस होता रहता है मल्टीप्लाई करने पर, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये कितना हो गया, फोर वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, ओके, एंड माइनस इंटू माइनस अगेन विल बी प्लस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब देखते हैं सेवन एक्स स्क्वायर जैसी लाइक टर्म कौन सी है, ये है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। सो द रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज सेवन इज मोर देन फाइव एंड बोथ हैव डिफरेंट साइन, दो वी विल यूज द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे माइनस फोर एक्स वाई, क्या इस तरीके की कोई और टर्म है, नहीं है, तो इसको अपन सिर्फ लिख देंगे क्योंकि एक अनलाइक टर्म है, ठीक है। नाउ एट वाई स्क्वायर प्लस में है, प्लस में फोर वाई स्क्वायर है, तो ये कितना जनरेट हो गया, प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर, ओके। नाउ हेयर फाइव एक्स है प्लस में, और कोई है नहीं है, तो अपन इसको सीधे रिड्यूस कर देंगे। ये माइनस थ्री वाई है और ये कितना है, माइनस सिक्स वाई है, सो हेयर द रिजल्ट माइनस थ्री है माइनस सिक्स है, ठीक है, सेम साइन के साथ है, सो वी हैव टू एड इट, बट द साइन विल बी ऑफ माइनस नाइन वाई, ओके, क्लियर हो गया ना। और ये कितना है, प्लस थ्री है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा लिखा है, टू माइनस फोर, टू प्लस फोर, माइनस टू माइनस फोर, या फिर माइनस टू प्लस फोर, देखिए रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। टू माइनस फोर करना है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये प्लस का है बाय डिफॉल्ट, ये माइनस का है, ठीक है, अगर साइन नहीं है तो प्लस का होगा। अब देखिए प्लस का है माइनस का है, ठीक है, माइनस की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, अगर दोनों डिफरेंट साइन के तो ऑलवेज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो माइनस की क्वांटिटी जो है ज्यादा है तो रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस क्या होगा, टू, ठीक है, माइनस करके रिजल्ट टू होगा, लेकिन जो साइन है वो किसका यूज होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टू प्लस फोर सिक्स, ये तो बेसिक है। अब देखिए ये दोनों का साइन सेम है तो अगेन यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो माइनस के साथ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों के साथ कैसा साइन था, माइनस का था। अब यहाँ पे देखिए प्लस फोर है माइनस टू है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो वी विल यूज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट देखेंगे क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, तो फोर प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो रिजल्ट कितना प्रोड्यूस होगा,
2 प्रोड्यूस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास साइन क्या हो, सेम हो, जैसे यहाँ पे दोनों में साइन सेम था, यहाँ पे दोनों में साइन सेम था, तो हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो विल डिपेंड अपॉन द साइन बोथ है। बट अगर डिफरेंट साइन अगर दोनों में हो तो वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड द रिजल्ट विल बी कम फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन, बट द साइन वी विल यूज depend upon that the quantity which has more depend upon the term which has more quantity. Okay, here we have minus 4 is more than 2, so the answer will be generated in minus. ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्या बचा है, मल्टीप्लाइंग अब मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है, एक मोनोमियल में मोनोमियल की मल्टीप्लाई करना, जैसे कि यहाँ पे हमें 4xy में 5x² y² की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो कॉफिशिएंट टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई अलग करेंगे, वेरिएबल्स की अलग करेंगे। देखिए 4 इंटू 5 विल बी 20, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखिए x में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। जब भी इस तरीके की टर्म्स आएंगे, इस तरीके से क्रिएशन होगा, देन वी विल सम अप, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 3, ठीक है, तो 20 x रेज टू पावर 3। अब देखिए y है और y स्क्वायर है, तो इसका मतलब भी क्या है, y1 इंटू वाई स्क्वायर, सो y1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, y रेज टू पावर 3, रिजल्ट कितना हो गया, y रेज टू पावर 3, ठीक है। अगर सपोज ये कुछ ऐसा होता 5x² बाई x, तो हम क्या करते, क्योंकि x तो दोनों का बेस तो सेम है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स 2 माइनस 1, तो रिजल्ट विल बी जनरेट 5x। तो ध्यान रखेंगे, जब बेस सेम हो और पावर डिवाइड में होती है तो माइनस होता है, और जब बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लाई में होती है, बेसिकली इस तरीके से, तो उनका एडिशन हमें करना होता है। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया किस तरीके से जनरेट हुआ। चलिए एक और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। तो देखिए ये एक बाइनोमियल है 3a प्लस 4b, इसमें दो टर्म्स हैं 3a और 4b, इसमें भी दो टर्म्स हैं 2a और 3b, तो दो बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, देखिए 3a को आप पहले लिखिए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप करिए इस ब्रैकेट के साथ 2a प्लस 3b के साथ, फिर प्लस 4b, ओके, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b के साथ। तो क्या होता है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होता है, इस टर्म को पकड़ना, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना, फिर ये प्लस 4b यहाँ लिखना, फिर इसकी मल्टीप्लाई करना इस ब्रैकेट के साथ। तो देखिए 3 इंटू 2 विल बी 6, a इंटू ए, तो a कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, 2a नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, ये कुछ ऐसे है ना, a1 इंटू a1, तो a1 प्लस 1 ये कितना जनरेट करेगा, a रेज टू पावर 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 इंटू 3 विल बी 9, a इंटू बी 9ab, ये क्लियर हो गया होगा, प्लस 4 इंटू 2 विल बी 8, a इंटू बी ab, ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ 4 इंटू 3 विल बी 12, b इंटू बी विल बी b रेज टू पावर 2, है ना, सेम कॉन्सेप्ट से। अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स बन रही हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो इट विल जनरेट 6a² 9 प्लस 8 विल बी 17ab प्लस 12b स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसी में, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो 2x माइनस वाई इंटू 4x प्लस वाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 2x को आपने रखा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी इस ब्रैकेट के साथ 4x प्लस वाई के साथ, फिर ये माइनस वाई को आपने यहाँ पे रखा, फिर मल्टीप्लाई करी 4x प्लस वाई के साथ। ब्रैकेट का यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 विल बी 8, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, क्लियर, 2x इंटू वाई विल बी 2x y, ओके। नाउ माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस 4x into y, 4xy, or minus into plus will be minus, so here will be minus y square. Now 8x square, देखिए ये प्लस 2xy है, माइनस 4xy है, बोथ आर लाइक टर्म्स, ठीक है, लेकिन दोनों का साइन क्या अलग है, तो वी विल यूज द सब्ट्रैक्शन, ओके, समझा था यहाँ पर, ठीक है, बट द साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज द माइनस क्वांटिटी इज मोर, so here will be the sign minus 2xy
माइनस वाई स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक और टर्म, ठीक है ना। ये समझ में आ गया बाइनोमियल में बाइनोमियल की। अब देखेंगे मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल में ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे कि इस वाले में आप देखेंगे कि ये एक बाइनोमियल है, ए टर्म और बी टर्म, और एक ट्राइनोमियल है। फिर यहाँ पर ये एक बाइनोमियल है और एक ये मोनोमियल है, ठीक है ना। तो सब कुछ आ गया, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो देखिए अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो ए विल बी मल्टीप्लाई विथ 2a माइनस 3b plus c, this one bracket. Now plus b will be multiply with 2a minus 3b plus c. अब कोई बोलेगा यहाँ मल्टीप्लाई साइन यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अगर आप साइन भी यूज नहीं करेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं नहीं लिखता तो इट मीन्स कि वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अगर ब्रैकेट प्रोड्यूस कर दे तो इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। इसका मतलब भी क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई में है, ओके। नाउ वी विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। a इंटू 2a विल बी 2a स्क्वायर, अभी बताया था पीछे, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस माइनस 3ab, a इंटू सी विल बी ac, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, ओके। नाउ 2a इंटू b 2ab plus into minus 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 3b square, and this one will be plus bc, okay. Now here minus 2a or plus c, so it will generate minus 2ac, plus into minus will be minus, minus into minus will be plus, so it will generate plus 3bc। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखेंगे लाइक टर्म कौन कौन सी है। 2a स्क्वायर, देखिए कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है तो लिख देंगे, ठीक है। नाउ माइनस 3ab, और है कोई लाइक टर्म इसमें, प्लस 2ab है। तो देखिए किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, और कितना आएगा, ए बी आएगा, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2, तो रिजल्ट विल बी कम आफ्टर सब्ट्रैक्शन, बट द साइन विल बी यूज ऑफ द हायर क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया। नाउ ए सी है और यहाँ माइनस 2ac है, तो अगेन कितना आना चाहिए, माइनस ac आना चाहिए, बिकॉज द नेगेटिव क्वांटिटी इज मोर, ओके। हेयर माइनस 3b स्क्वायर है, कोई लाइक टर्म नहीं है तो लिख देंगे ऐसे ही। BC है और ये 3BC है, तो दोनों सेम साइन के साथ हैं, और सेम साइन के साथ तो फिर ऐड कर देंगे, तो वी विल प्रोड्यूस 4BC। तो ये होपफुल ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने एक बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल या बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे इन तीन टर्म्स के बारे में और, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। तो टर्म्स तो क्लियर हो गई ना, एक्सप्रेशंस भी आपको क्लियर हो गई होंगी, टर्म्स क्या होती हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन क्या होती है, पहली बात तो पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। जब उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो इट विल बिकम्स अ इक्वेशन। जैसे कि 2x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपने इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, तो जब भी आप इक्वल टू का साइन वहां पे यूज कर लेंगे तो इट विल बिकम्स अ इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द इक्वल टू साइन इट विल बिकम अ इक्वेशन। ये क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड व्हेन वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विद समथिंग, ठीक है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन इट विल बिकम्स अ इक्वेशन। नाउ यहाँ हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब उस इक्वेशन से होता है जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। जैसे इस वाले में क्या है, मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 1 है, तो इट विल अ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 भी है, इसमें 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन होती है जहां पे मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके की इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 3 है, ठीक है। सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद एक और इक्वेशन होती है, उसे अपन बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें जो पावर होगी वो मोर देन 3 होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, सो वी कैन कंसीडर इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आ गई। इक्वेशन बिकम्स व्हेन वी विल इक्वल टू अ पॉलिनोमियल विद 0 और एनी नंबर,
ठीक है। एंड लीनियर इक्वेशन हैज मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक हैज मैक्सिमम पावर 2 एंड क्यूबिक हैज मैक्सिमम पावर 3 एंड आफ्टर दैट वी विल से दैट इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली, हर एक चीज को हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया है। इस क्लास का एक सेकंड यूनिट और है, सेकंड पार्ट और है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक